झांसी मेडिकल कॉलेज में आज एक दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसमें 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। ये हादसा बच्चा वार्ड में आग लगने के कारण हुआ और प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे में न केवल उन मासूम बच्चों को परिजनों का कहना है हमसे छीन लिया, बल्कि उनके परिवारों के जीवन को भी एक गहरे आघात में डाल दिया है। झांसी मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। ये घटना बच्चा वार्ड में आग लगने के कारण हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें, वार्ड में बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आग लगने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ये सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां बीती रात करीब 10:30 बजे ये बड़ा हादसा हुआ। झांसी मेडिकल कॉलेज में ये बड़ा हादसा, और ये सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां शिशु वार्ड में आग लगी, 10 मासूम बच्चों की जान चली गई, तो वहीं करीब 39 बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी। शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया और इस हादसे में 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दें, करीब खिड़की के जरिए, देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां करीब 39 बच्चों को खिड़की के जरिए बाहर निकाला गया, उनका रेस्क्यू किया गया। और ये बड़ा हादसा झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में होता है। भीषण आग लगती है जिसमें 10 नवजात बच्चों की जान चली जाती है और खिड़की के जरिए बाकी के जो बच्चे अंदर थे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। ये लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और लगातार बात कर रहे हैं मौत का मेडिकल कॉलेज। झांसी मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। ये घटना बच्चा वार्ड में आग लगने के कारण हुई। आग लगने के बाद वार्ड की ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये कितना भयावह हादसा था। और ये शिशु वार्ड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आग लगती है, उसके बाद 10 नवजात बच्चों की जान चली जाती है और खिड़की के जरिए बाकी के जो बच्चे थे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। ये लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां आग लगने के बाद वार्ड की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप खुद अंदाजा लगाइए ये कितना भयावह हादसा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, आप वहां घटनास्थल पर मौजूद हैं, फिलहाल का क्या कुछ अपडेट आप वहां पर हमारे दर्शकों को बताएं। कुलदीप, देखिए, अपडेट ये है कि जो बच्चे रेस्क्यू किए गए थे उनका इलाज चल रहा है। कुछ बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, कुछ बच्चों को झांसी के अलग अलग प्राइवेट जो नर्सिंग होम है वहां पर ले जाया गया है। करीब जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से 16 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। एक डिस्चार्ज हो चुका है, 4 को उनकी मां के पास भेज दिया गया है, 3 बात्सल हॉस्पिटल में है, 1 जिला चिकित्सालय भेजा गया है।
एक बच्चा ललितपुर, एक मऊरानीपुर, और जो 10 बच्चों की डेथ हुई है उनकी पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा 6 बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनकी माता पिता मिल नहीं पा रहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। हाँ, और जिस तरीके से उनमें जिन 10 बच्चों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, क्या उन सभी के पहचान हो चुकी है कुलदीप? देखिए, उनमें से अभी 6 बच्चों की पहचान हो गई, 4 बच्चों की पहचान अभी नहीं हो। हाँ। अभी क्योंकि आग लगने की वजह से बच्चे काफी झुलस गए थे, उनकी पहचान काफी मुश्किल है। इसके लिए अभी उनको प्रिजर्व किया गया है। मे बी पॉसिबल कि उनका डीएनए टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई उनको किया। और जो आप जैसे कि 39 बच्चों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, तो उनके माता पिता अपने बच्चों को कैसे पहचान रहे हैं? जैसे कि अभी जो बयान आ रहे थे परिजनों के। और इसी बीच कुलदीप आपको रोकेंगे और यहाँ से एक बड़ी खबर हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी आपको बताते हैं। जहाँ झांसी अग्निकांड पर बड़ा खुलासा, झांसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ मेडिकल कॉलेज में लगे फायर एग्जिटिंग्विशर 2023 में ही फायर एग्जिटिंग्विशर एक्सपायर हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां आग से बचाव के लिए इसको लगाया जाता है। और ये देखिए, ये बड़ा खुलासा, ये पहले ही एक्सपायर हो चुका था। ये बड़ी जानकारी झांसी अग्निकांड पर बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में लगे फायर एग्जिटिंग्विशर एक्सपायर हो चुके हैं। ये बड़ी खबर, जहां साल 2023 में ही ये एक्सपायर हो चुके हैं। ये बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आग से बचाव के लिए इनको लगाया जाता है। और अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये पहले ही यानी 2023 में ही एक्सपायर हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में लगे और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सिलेंडर 2023 एक्सपायरी डेट आप खुद देखिए। और ये लगातार तस्वीरें 2023 जिसमें लिखा हुआ है, ये पहले ही एक्सपायर हो चुका था। ये बड़ा खुलासा, बड़ा अपडेट आपको झांसी अग्निकांड पर बता रहे हैं। और ये झांसी अग्निकांड पर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा खुलासा हुआ है। आग से बचाव के लिए जिस सिलेंडर को लगाया जाता है वो साल 2023 में ही एक्सपायर हो चुका है। ये बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झांसी अग्निकांड पर ये बड़ा खुलासा हुआ। मेडिकल कॉलेज में जो बचाव के लिए सिलेंडर लगाए जाते हैं वो साल 2023 में ही एक्सपायर हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीती रात झांसी के मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड में यह हादसा होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुलदीप बने हुए हैं। कुलदीप, अब झांसी अग्निकांड पर एक बड़ा खुलासा भी हो गया है, बड़ा अपडेट आ गया है कि अस्पताल में जो सिलेंडर लगे थे वो साल 2023 में ही एक्सपायर हो चुके हैं। कुलदीप, बिल्कुल सही बात है। ये सिलेंडर है जो कि बिल्कुल मौके पर मौजूद है। स्रोत से दिया गया है कि 2019 से 24/7 2023 को इसको एक्सपायर होना था इसको। हालांकि ये भी घटना की बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा इसके जस्ट बगल में ये सिलेंडर कब रखवाया गया, ये एक बड़ी जांच का विषय है। अभी मौके पर ये रखा हुआ है, जिसमें 2025 दिखाया जा रहा है। लेकिन जो घटना घटी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये वो विंडो है। इस विंडो से ही सारे बच्चों को बाहर निकाला गया। ये विंडो अकस्मात खोली गई थी। इसी विंडो के माध्यम से इसको तोड़ने के बाद अंदर कुछ लोग गए और यहीं से बच्चों को बाहर निकाल गए। तकरीबन 30 बच्चे इसी वाली विंडो को तोड़कर बाहर निकाले गए थे। रात ये हादसा हुआ, जिसमें 10 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। 2 की हालत अभी गंभीर है, जो अंडर ट्रीटमेंट है। उनकी पूरा का पूरा उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। और ये जो सिलेंडर अलग अलग वार्ड में थे, इनमें से कई सिलेंडर एक्सपायर थे जो कि काम नहीं कर रहे थे। उनको यहाँ पर ये लापरवाही कैसे हुई, ये जांच का विषय है। और पूरा का पूरा अमला मौके पर मौजूद है। ये वही वाली बिल्डिंग जिस बिल्डिंग के अंदर आग थी, ये पूरा का पूरा जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर से सारे बच्चे यहाँ पर थे।
में नवजात गहन शिशु चिकित्सा केंद्र भी बना हुआ है, जिसमें यहाँ पर बच्चे थे और देर रात यहाँ पर आग लगी। आग लगने के बाद हालांकि अब ये सिलेंडर यहाँ रखे हुए हैं, इन सबको यहाँ लाया गया था। दमकल की एक गाड़ी मौके पर मौजूद है और ये गाड़ी के माध्यम से सब चीजें ठीक करने का प्रयास हो रहा था, लेकिन 10 बच्चों की जान चली गई। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, पूरा का पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, पूरा की पूरी जांच के में कोई विघ्न ना पड़े, इसको लेके ये पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन जो हादसा हुआ वो कहीं से भी क्षमा करने योग्य नहीं है। मामले की 3 स्तर पर जांच होनी है, इसकी मजिस्ट्रेट जांच होनी है, मेडिकल टीम जांच करेगी, पुलिस टीम जांच करेगी, उसके बाद घटना का सच सामने आ पाएगा। लेकिन ये घटना काफी बड़ी है। तकरीबन 39 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। वो विंडो हमने दिखाई अभी आपको कि किस विंडो के माध्यम से बच्चों को बाहर निकाला गया और अब जाके उन सबको अंडर ट्रीटमेंट वो बच्चे पड़े। बिल्कुल कुलदीप, और जिस तरीके से आपने कहा कि क्षमा तो गलती की होती है, तो लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। 1968 में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलता है, उससे बुंदेलखंड का सबसे बड़ा अस्पतालों में उसकी गिनती होती है, और उसके बाद इस तरीके की घटना होती है जिसमें पता चलता है कि बचाव के लिए जो सिलेंडर लगा है वो 2023 में ही एक्सपायर हो चुका है। जानकारी ये भी है कि कुछ महीने पहले ही मॉक ड्रिल हुआ था। कैसे व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में कुलदीप? देखिए ये जो काफी लंबे टाइम से जो कमियां थी, दिक्कतें थी, उनकी वजह से ये घटना सामने आई है। इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर अकस्मात द्वार की व्यवस्था नहीं थी, एक ही 2 गेट वहां मौजूद थे। खिड़की को तोड़कर अंदर की तरफ जाकर बच्चों को बचाया गया, काफी परेशानी भरा था। अगर ये 1 मिनट के लिए एक अनुमान लगाया जाए कि यदि ये खिड़की ना तोड़ी जाती, अगर ये खिड़की के माध्यम से बच्चे बाहर ना निकाले जाते तो क्या होता? एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में घटना सामने आती, क्योंकि तोड़ने के बाद 39 बच्चे रेस्क्यू किए गए। फर्ज कीजिए यदि खिड़की ना टूट पाती तो क्या? 10 बच्चों की डेथ हुई। बड़ा सवाल ये है ना कि ये बड़े बड़े अस्पतालों में इसकी गिनती होती है, उसके बावजूद सिलेंडर तो चलिए एक बड़ा खुलासा हो गया, आप ना बाहर एग्जिट के और अंदर जाने के जो रास्ता है वो भी एक है। मतलब अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं हो रही हैं, और फिर जो जांच रिपोर्ट जाती है वो भी पूरी प्रॉपर बन के चली जाती है ऊपर। कुलदीप, देखिए ये आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि बड़े अस्पताल में इसकी गिनती होती है। ये बुंदेलखंड का झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, इन सब के बीच में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसकी आज की स्ट्रेंथ तकरीबन 800 से 900 मरीजों की है। यहाँ पर 2200-2500 मरीजों की पर डे ओपीडी चलती है। लेकिन उस पूरी व्यवस्था के नीचे इतनी बड़ी लापरवाही सामने आएगी, बड़ा सवाल है। और इन सारे सवालों को देखते हुए इसकी जांच बेहद जरूरी है, और जांच में जो भी दोषी पाया जाए, क्योंकि कोई तो है जिसने इसमें लापरवाही की कि सन 2023 में जो सिलेंडर खत्म हो चुके थे उनको अब तक कैसे रखा गया, किसने ध्यान नहीं दिया, ये बहुत बड़े सवाल है जिसके जवाब तलाशने होंगे। क्योंकि ये जो घटना घटी है, 9 महीने तक जो बच्चा अपनी माँ की कोख में रहता है, उसने स्वच्छ जीवन की कल्पना की होगी। उस बच्चे का क्या कसूर था जिसको उसको सजा मिली? बहुत से माता पिता ऐसे जो अपने बच्चों को बदहवास से ढूंढ रहे हैं। रात को जब केडी उसकी टीम यहाँ पर थी, तब इसी खिड़की से बच्चों को बाहर निकाल कर ले जाया जा रहा था। लोग बदहवास होकर दौड़ जा रहे थे, यहाँ पूरी टीमें मौजूद थी। सबका मकसद ये था कि आग पर काबू किया जाए। इन सभी के अंदर से सारे लोगों को बाहर निकाला गया, आनंद फानंद में शिफ्ट किया गया, सारी चीजों को देखा गया। क्रिटिकल केयर यूनिट के माध्यम से नीकू वार्ड था जहां पर एक घटना घटी। हालांकि जो संतर चौरसिया इस विभाग के एचओडी है, उन्होंने बहुत मेहनत की, डॉक्टर NS सेगर ने बहुत मेहनत की, लेकिन जो निचले स्टाफ की तरफ से गलती हुई है, 2023 के सिलेंडर मौजूद नहीं थे, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि ऐसी अग्निशमन की कई सारी गाड़ियां यहाँ पर खाली हो गई। यहाँ पर जो अलग अलग जो सेना के वाहन थे वो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर आग पर काबू किया। अब जाके आग पूरी तरह से शांत है, लेकिन जो आग के पीछे की जो कहानी, जो घटना है, वो कई दशकों तक याद रखी जाएगी।
बिल्कुल। और जिस तरीके से 1 साल, करीब करीब 1 साल का समय हो गया, जो जांच रिपोर्ट जाती हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग और बाकी के जो ऊपर रिपोर्ट जाती हैं वो सो रहे थे क्या अभी तक, कुलदीप? देखिए, ये लापरवाही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस लापरवाही की जांच भी होना चाहिए, इसमें भी कहीं कोई शोभा नहीं है। लेकिन जो घटना घटी, जो यहाँ पर अब सिलेंडर रखे गए हैं, कुछ सिलेंडर अभी यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे बाद में लाए गए हैं, क्योंकि देर रात तक ये सिलेंडर यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब ये सिलेंडर यहाँ पहुंचे हैं। इस खिड़की को तोड़ने के बाद में रात को बच्चों को जब यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा था, वो सारे सीन भी के न्यूज ने अपने कैमरे में कैप्चर किया, आपके पास भेजे हैं, लोगों ने देखे कुलदीप, हैं। आप ये बहुत जनता बड़ी ये बात समझ बता चुकी रहे है हैं, कि आप ये बड़ी बहुत बड़ी लापरवाही बात थी बता कि रहे हैं कि यहाँ जिस पर तरीके से ये सिलेंडर ठीक घटना होती है उसके प्रेफर बाद नहीं किए। कुछ सिलेंडर वहां पर लाकर रखे जाते हैं, आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कुलदीप। देखिए, सिलेंडर के साथ साथ देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप चूंकि हालांकि सब चीजें बैरिकेड, ये वाली जो आप देख रहे होंगे, जो नीचे बेस में जो बेस बन रहा है, उस बेस के माध्यम से यहाँ पर नई यूनिट यहाँ पहुंचना थी और नई यूनिट यहाँ पर लगना थी। उसके पहले ये हादसा हो गया, जिसकी वजह से 10 बच्चों की यहाँ पर मौत हुई है। इस वक्त चप्पे चप्पे पर पूरे जवान तैनात हैं, पीएसी की कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो पुलिस के जवान है सारे लोग मौजूद हैं और डॉक्टरों की टीम इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि 3 स्तर पूरे मामले की जांच होनी और इसके अंदर एक मजिस्ट्रेट जांच होनी है, पुलिस जांच करेगी, मेडिकल टीम जांच करेगी। उस लिहाज से इसका सच सामने आएगा। लेकिन अभी जो 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं मिल रहे, रात को अफरा तफरी में कुछ ऐसा भी हुआ है कि कुछ माँ बाप अपने बच्चे की जगह दूसरे बच्चे को लेकर यहाँ से चले गए। कुछ ऐसे भी हैं जो प्राइवेट जो नर्सिंग होम उसके अंदर भर्ती है। बड़ा मामला, और जिस लंबे तरीके टाइम से से जो ये घटना लापरवाही से चल बाद रही आने के थी। बाद परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि उनका बच्चा था, यानी लड़का था, उनको लड़की दे दी गई। तो अब उन परिजनों को कैसे आश्वस्त किया गया है, कुलदीप? देखिए, अभी जो मौजूदा हालात थी, पहले ये था कि जो भी बच्चे सामने हैं, जो शिशु सामने हैं, उनका पहले सुरक्षा हो, उनका पहले स्वास्थ्य लाभ हो। तो जो सारे के सारे बच्चे थे उन सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिससे पहले उनकी जान बच सके। उसके बाद आइडेंटिफाई होगा कि कौन बच्चा किसका है। तो इस तरीके से रात को बगैर भेदभाव के, बगैर मतभेद के, जिसके हाथ में जो बच्चा मिला उसको लेकर वो तुरंत इमरजेंसी की ओर भागा। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां झांसी में बड़ा हादसा होता है, और ये बड़ा अपडेट भी आपको बता रहे हैं जहां राहत बचाव के लिए जो सिलेंडर लगाया जाता है वो 2023 का एक्सपायर निकल कर आता है।